नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो इस नए अंदाज में स्वागत आप सभी का। जिस वक्त का इंतजार हमारे करोड़ों दर्शकों को था, वो लम्हा आपके सामने है। बिल्कुल, आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिल्कुल नए अंदाज में आप देख रहे हैं। नए तेवर और नए कलेवर के साथ, नए अवतार और नई रफ्तार के साथ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहां अब बिल्कुल नई तकनीक के साथ होगा खबरों का विश्लेषण। शहरों से लेकर गांव तक चप्पे चप्पे पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे हर खबर बिल्कुल नए अंदाज में। न्यूज 18 पर नए लुक के साथ होगी खबरों की नई रफ्तार। वक्त के साथ सब बदलता है, लेकिन हमारी कोशिश है नए अंदाज के साथ वक्त बदलने की। जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे न्यूज 18 उठाता रहा है। हमारा अंदाज बदला है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी आवाज बुलंद रहेगी। जी हां, तो भरोसा वही है जो 20 साल में हमने कमाया है। 20 साल तक लोगों की पहुंच जो है वो न्यूज 18 बनाता रहा है उस जगह तक जहां पर आवाज पहुंचनी चाहिए। न्यूज 18 आवाज पहुंचाता रहा है। बेशक, और न्यूज 18 के रिलॉन्च पर सीएम योगी की भी बधाई आई है। न्यूज 18 जन सरोकार का चैनल है, यह भी कहा है सीएम ने। बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्यूज 18 की भूमिका बेहद सराहनीय है। नए तेवर नए कलेवर की उन्होंने शुभकामनाएं दी है। न्यूज 18 का समाज को लेकर जो जज्बा है वो बेहतरीन है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जी हां, और सीएम ने यह भी कहा कि न्यूज 18 ने मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नए कलेवर के साथ नया पैनापन दिखेगा, सीएम योगी का बयान। मुझे प्रसन्नता है न्यूज 18 आज अपने नए कलेवर के साथ सबके सामने आ रहा है। यद्यपि पिछले कई वर्षों से न्यूज 18 के समाचार और समाज के प्रति उनके जज्बे को और उनकी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन एक जवाबदेह मीडिया जो न केवल अपने बेहतर अधिकारों के साथ जनता की आवाज़ बन सके, न्यूज 18 ने बड़ी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आज नए कलेवर के साथ उसमें एक नया पैनापन भी दिखेगा, जो समाचार की गुणवत्ता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को शासन के साथ जोड़ने, शासन से जुड़ी हुई उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाने और समाचार की गुणवत्ता को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य अपने नए कलेवर के साथ न्यूज 18 करेगा। नए कलेवर के साथ आने के लिए मैं न्यूज 18 परिवार के प्रति अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जी हाँ, तो सीएम ने जैसा कि कहा कि पैनापन और बढ़ेगा और जो आवाज है, जो खबर है, सटीक, बिना इधर उधर की बात किए जनता की बात न्यूज 18 करता रहेगा। नए कलेवर के साथ नया पैनापन। बिल्कुल। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। और जो सबसे पहला सवाल है यही है कि न्यूज 18 जिसने अपना अंदाज, अपना तेवर और अपना लुक चेंज किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेनका जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चैनल को बधाई देना चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल रीलॉन्च जो आप कर रहे हैं। सालों से हम आपका चैनल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समाचार के लिए देखते रहे हैं। आपका काम बहुत ही बेहतर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि जिस तरह आप एक नए पैनापन से ये चैनल लॉन्च कर रहे हैं, परंतु पुराने तेवर से जिसने आपने हमेशा सच को दिखाने का प्रयास किया है, जो भी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की समस्याएं रही हैं उनको उजागर किया है। मेरी एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत आरपीएन सिंह जी। मैं अजय स्टूडियो से बोल रहा हूं। आरपीएन जी, पिछले दिनों आपको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया और चाणक्य बनकर आप उभरे, ऐतिहासिक जीत दिलाई थी वहां पर। अब बारी यूपी की है, प्लान क्या है? देखिए, झारखंड में वहाँ हमारा गठबंधन की सरकार और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर और केंद्र के नेतृत्व की वजह से हमारी सरकार झारखंड में बनी। उत्तर प्रदेश में हमारी जो प्रभारी हैं श्रीमती प्रियंका जी, उन्होंने जो भी मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं बड़े मेहनत से, ईमानदारी के साथ वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस का एजेंडा पेश कर रही हैं। हमारे जो कार्यकर्ता और जो संगठन में मजबूती उन्होंने लाई है, वो गांव और गरीब तक पहुंचकर कांग्रेस को एक अहमियत और एक जो जनता की समस्याएं हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप स्वयं जानते हैं अजय जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, पर हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता अवश्य देगी कि उनकी समस्याएं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं, वो किसानों की समस्याएं हो, बेरोजगारी की समस्याएं हो, वो महंगाई की समस्याएं हो, वो नौजवानों की समस्याएं हो, गन्ना किसानों की समस्या हो, उन सब पर हम लोग आवाज उठाकर और जनता की आंसू पहुंचने का काम हम अवश्य करेंगे। आरपीएन सिंह जी, बीते दिनों लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नजर आ रही हैं, जहां पर जरूरत वहां पर वो मुस्तैद नजर आ रही हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो जो समीकरण है, जातीय समीकरण है और दूसरे सोशल इंजीनियरिंग, उनको साधने की बहुत जरूरत है। बिहार झारखंड का जिक्र आपने किया, वहां पर गठबंधन बनाकर, लेकिन यहां पर कौन कौन कांग्रेस के साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास है कि अभी तक हमने संगठन को 403 सीटों पर मजबूत करने का प्रयास किया है। हम अपनी लड़ाई, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी सोच है, उस सोच के साथ जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही उन्होंने एक सोच, जो हिंदुस्तान की सोच रही है, महात्मा गांधी जी की जो सोच रही है, उसी सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे सोच के साथ, महात्मा गांधी जी के सोच के साथ जितना लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं, और अफसोस की बात है मेनका जी हों या अजय जी हों, कि हम हमेशा सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वहाँ किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, वहाँ गरीबों की बात क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो किसी जाति के होते हैं, वो भी तो किसी, क्या किसान हर जाति का नहीं होता है? मुद्दे उत्तर प्रदेश के किसानों के मुद्दे हैं। महंगाई किसी जाति के विशेष को नहीं छूती है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को छूती है। क्या अगर आज खाद का दाम बढ़ गया हो, अगर कड़ू का तेल का दाम बढ़ गया हो, तो ये सोशल इंजीनियरिंग से ठीक नहीं हो सकता है। हम उत्तर प्रदेश की जनता के हर वर्ग को छुएंगे, और क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, वो किसान के हों, महंगाई के हों, ये हर वर्ग को छूते हैं, बेरोजगारी के हों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माँ बाप पेट काट कर बच्चों को शिक्षा किसानों के मुद्दे की आपने बात नौकरी नहीं मिल पाती। किसानों के मुद्दे को लेकर के बहुत सारे शोर उठ रहे हैं, प्रियंका जी आवाज उठा रही हैं, लेकिन आरपीएन सिंह खामोश नजर क्यों आ रहा है? मैं किसानों के मुद्दे पर, हम लोग ने किसानों के मुद्दे पे, अगर आप रहा है कि हमेशा हमने किसानों के मुद्दों पर, आपकी बात कर रहा हूं, गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी की रैली होने जा रही है, सर, अगर मैं जहां का मैं रहने वाला हूं, अगर आप गोरखपुर आए, गोरखपुर के पास कुशीनगर पडरौना का रहने वाला हूं,
15 दिन रहकर वहां रोजाना कैंपेन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारा संगठन वहां किसानों को लेकर, वहां महंगाई को लेकर, इन सब पर रोजाना बुरा सड़कों का बड़हाल, जो सड़कों का बिल्कुल, और बिल्कुल जैसे बदहाल जैसे हो इलेक्शन रखा है, नजदीक आ रहा है उन पे आरपीएन सिंह जी, रोजाना उम्मीद हम लोग है कि आवाज कांग्रेस की जो उठाने का काम कर मौजूदगी रहे है, मुस्तैदी है, वो इन मुद्दों पर और बढ़ेगी। धन्यवाद आपका न्यूज 18 से इस वक्त बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आरपीएन सिंह जी। जी हाँ, तो नए कलेवर, नए अंदाज के साथ आपके सामने मैं बता दूं एक बार फिर से कि न्यूज 18 आ चुका है। इंतजार करते रहिए चुनाव में घमासान के लिए। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। और न्यूज 18 नए रूप में आपके सामने है। इस अंदाज को लोग सराह रहे हैं। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को आगामी जो उत्सव है दीपावली का, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जितने दर्शक आज देख रहे हैं, न्यूज़ 18 की जितनी भी टीम के मेंबर्स हैं, सब सुखी हों, परिवार समृद्ध और सुरक्षित। न्यूज़ 18 की लॉन्चिंग हो रही है दोबारा से, और मेरी बहुत शुभकामनाएं। कई राज्यों में न्यूज़ 18 राज्यों के हिसाब से देखा जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका न्यूज़ 18 देखा जाता है। बड़ी संख्या में न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, तो मैं सभी दर्शकों को भी अभिनंदन करता हूं, और आपकी न्यूज़ 18 की जो रीलॉन्चिंग हो रही है उसकी भी मैं आपको खूब शुभकामनाएं देता हूं। तो हमारा वादा है कि जो हमारा भरोसा है आपका हमारे प्रति, उस भरोसे को बरकरार रखते हुए नए तेवर के साथ सटीक और सही खबर सबसे पहले आपको दिखाते रहेंगे। लौटते हैं कुछ ही पलों में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नए रंग और नए अंदाज में आया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्य चुनावी मोड में जा चुके हैं। ऐसे में आप सबकी दिलचस्पी सियासी हलचल, चुनावी समीकरणों पर होगी। इसलिए ऐसी हर खबर के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक लेकर आ रहा है महासंग्राम। उत्तर प्रदेश की हर सियासी हलचल से अपडेट रहने के लिए देखिए सबसे बड़ा शो गेम्स ऑफ गद्दी। उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के समीकरण और मुद्दे समझने के लिए देखिए रोड शो। नेताओं के बयान और दावों का इकलौता शो अपनी ढकली अपना राज। जनता की नब्ज टटोलने और जमीनी हकीकत समझने के लिए देखिए हमारा खास शो चुनावी ऑटो। जी हां, तो चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी अपनी है। न्यूज 18 की तैयारी भी पूरी है। इधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बधाई दी है, रिलॉन्चिंग की शुभकामनाएं दी उन्होंने। तो यूपी में जनता की आवाज है, उत्तर प्रदेश ये न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड ये कहना है अखिलेश यादव का। जनता के मुद्दे उठाता है न्यूज 18। न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूं कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं, और नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुंचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने रिलॉन्चिंग पर बधाई दी। न्यूज 18 लगातार किसानों के मुद्दे उठाता है, यह भी कहा डिप्टी सीएम ने। 24 करोड़ जनता की आवाज उठाता है न्यूज 18। न्यूज 18 जो लगातार जब से टेलीविज़न की स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, या समाज के हर वर्ग, यानी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो यहाँ के 24 करोड़, और देश की दृष्टि से कहूँ तो 130 करोड़ लोगों के बीच में आप अलग अलग भाषाओं में अपने स्थान बना करके रखे हैं। और जो नए स्वरूप में न्यूज 18 को लाने का प्रयास हो रहा है, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ।
और इधर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी रिलॉन्चिंग की बधाई दी है। निष्पक्षता के लिए जाना जाता है न्यूज 18। ये कहा डिप्टी सीएम ने, यूपी में जनता की आवाज है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ये न्यूज चैनल निष्पक्षता का भाव रखते हुए एक जनता की आवाज के रूप में अपने समाचार संकलन और स्पष्टवादिता के लिए लोगों तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी बधाई है। जी हां, तो न्यूज 18 नए रूप में आपके सामने है और इस अंदाज को लोग भी सराह रहे हैं। आज न्यूज 18 जिस तरह के नए रूप में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लॉन्च हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं पूरी न्यूज 18 टीम को, कि वो इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को और इसी तरह जन समस्याओं को उजागर करते रहें, समाधान तक उसको पहुंचाते रहें। एक बार मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज 18 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का न्यू लॉन्चिंग होने जा रहा है। इसकी सफलता के लिए मैं शुभकामना देता हूं। तो पूरे जोश के साथ न्यूज 18 की टीम कड़ी मेहनत के बाद ये रंग रूप बदलता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन एक भरोसा, एक वादा कि कभी आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं, ये बरकरार है। और इसी नए कलेवर के साथ हम उतरेंगे चुनावी मैदान में, लाएंगे तमाम घमासान को आपके सामने। आप देखते रहिए न्यूज 18।